व्हाट्सअप गाइस, मेजर गौरव आर्य सर की वीडियो है। पाकिस्तान की तबाही का मंजर, सेना ने फूंक दिया लाहौर इस्लामाबाद। देखते हैं पूरी वीडियो डिटेल में। सर हर एक चीज जो भी कार्रवाई होती है उसके ऊपर डिटेल में बताते हैं, तो बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग भी समझ पाते हो। और भाई कल रात मैं ये कहूँगा कि बहुत लंबी और टेंशन वाली रात थी पूरे इंडिया में भी, क्योंकि आपको पता है किस तरीके से उन्होंने वो प्लान करके उन्होंने अभी होंगी, है ना। तो अपने तैयार रहो। और इंडियन आर्मी का फुल सपोर्ट करना है आपको भैया, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का, जिसमें सब आए थे, एयरफोर्स, नेवी, बीएसएफ, सीआरपीएफ और जितने भी हमारी होती हैं। तो देखते हैं वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जो लोग देना 1 2 3 गो। लाइव चल रहा है मामला कि भारत ने जूते मारे हैं, देखो दुनिया हम पिटे हैं, हमारा घर बर्बाद हो गया, देखो। अब हम भारत को मजा चखाएंगे। पाकिस्तान का प्लान था, लेकिन उनको यह नहीं पता था कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। तो भारत अभी मजा चखा रहा है। मुझे नहीं पता कि आज रात तक और कितने जगहों पर ड्रोन हमले होंगे, लेकिन ये ड्रोन हमले हो चुके हैं। ये ऐसे एक आध दिन में खत्म नहीं होने वाला। मोदी जी ने बोला इसका पक्का इलाज, तो भाई पक्का इलाज होगा। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, ये जो ड्रामा कर रहे हैं पुंछ में, पिनाका चल गई, 44 सेकंड के अंदर मौत का मातम होगा। ये 15-20 पिनाका लगा के एक बार कर दो इनकी हैप्पी दिवाली, मजा आ जाएगा बाय गॉड। ओ भाई आप कह रहे हो 3 प्लेन गिरा दिया इंडिया के, क्यों पाकिस्तानियों 3 प्लेन गिरा दिए, 30 क्यों नहीं गिराया यार तुमने? मैं आसिम मुनीर को कह रहा हूं, अगर तू सुअर नहीं है, अगर तू इंसान है तो तू अटैक कर, और ऐसा गंदा वाला अटैक मत कर कि आए चुपचाप अपने प्लेन से और कुछ ऐसे कोई फ्यूल डंप में मार दिया, या कुछ तुमने जहां पे टेंट वेंट लगे हैं वहां पे घुसा दिया। नहीं, ऐसा मत करना, बड़ा करना जैसे हमने करा है ना, हमने करा है बड़ा, बिग लार्ज। मैं चाहता हूं तू करे, क्योंकि जब तू करेगा ना, कीमा बनेगा, कीमा पाकिस्तान का। पाकिस्तान के इतने टुकड़े होंगे कि तुम लोग ना झाड़ू से ना बटोर नहीं पाओगे। हाँ, हिंदुस्तान को बोलते थे कि इतने टुकड़े होंगे ये। पहली क्या आम फौजी रखेगा, रख ले, ईंट भी नहीं छोड़ी पाकिस्तान में। तो दोस्तों, जैसे मैं बता रहा था कि सर्वदलीय बैठक में राजनाथ सिंह जी, जो भारत के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने सारी पार्टीज को बताया कि ऑपरेशन सिंदूर 7 तारीख को शुरू होकर 7 को खत्म नहीं हुआ है। इट इज एन ऑनगोइंग ऑपरेशन। और जब मोदी जी ने यह बोला कि पाकिस्तान का मैं पक्का इलाज करूंगा, जाहिर सी बात है कि एक दिन में यह पक्का इलाज हमने भी बोला था, वो भी ऐसे मोटी चमड़ी वाले पाकिस्तान का। तो देखिए क्या क्या इलाज हो रहा है पाकिस्तान के। आइए दोस्तों, पूरे पाकिस्तान में आज लोगों के दिल दहल रहे हैं। लोगों ने सोचा कि ये जो मिसाइल आके गिरी थी, ये जो मिसाइल्स थी, बस ये मामला खत्म हो गया, अब हमें जवाबी कार्रवाई करनी है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है? ड्रोन अटैक हो रहे हैं दोस्तों। ये सारे के सारी चीजें जो हैं, ये पॉइंट्स हैं, रेड जो स्पॉट्स हैं, फ्लैशेस हैं, ये वो जगह हैं जहां पे ऑलरेडी अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक वो ड्रोन अटैक्स हो चुके हैं। लाहौर, ये लाहौर है दोस्तों, यहां पे गुजरांवाला इधर अटैक हुआ है, ये चकवाल है, रावलपिंडी अटक, बिजली गिरी है, अटक सीमा है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बीच में, इसलिए अटक बहुत इंपॉर्टेंट है। बहावलपुर, दिस इज साउथ पंजाब, बहावलपुर वही है जहां पे मिसाइल अटैक हुआ था और जहां पे जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है। मियानो, ये भाई मियानो है, सक्कर के बिल्कुल नीचे, बड़ा इंपॉर्टेंट शहर है सक्कर, उसके बिल्कुल नीचे है। छोर है, ये भी पूरा सिंध में है ये वाला इलाका, और कराची को तो आप जानते ही हैं। यहां पे ड्रोन अटैक हो गया और अलग अलग जगह फोटोग्राफ्स अब इंटरनेट पे आना शुरू हो गई हैं, क्योंकि पाकिस्तानी ऐसी कौम है जो खुद की बर्बादी का जश्न मनाती है। वो खुद ही टूटे घर की रील बना के इंटरनेट पे अपलोड कर रहे हैं, इंस्टाग्राम लाइव चल रहा है मामला कि भारत ने जूते मारे हैं, देखो दुनिया हम पिटे हैं, हमारा घर बर्बाद, देखो हमारे अब्बू के सर पे गिरा, देखो सिर पे, मुंह ये सब पाकिस्तानी कर रहे हैं भाई वहां पे। और पाकिस्तान में दमादम मस्त कलंदर। देखिए पाकिस्तानियों ने क्या सोचा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप समझे उनकी मानसिकता। उन्हें लगा कि मिसाइल आई हैं, अब जो बर्बादी हो गई, अब देखो कोई बात नहीं, हो गया है ना, अब हम भारत को मजा चखाएंगे, अब हम भारत को मजा चखाएंगे। पाकिस्तान का प्लान था, लेकिन उनको यह नहीं पता था कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। भारत अभी भी बैटिंग कर रहा है, तो मजा बाद में चखा लेना बेटा, अभी पहले मजा चख लो। तो भारत अभी मजा चखा रहा है। मुझे नहीं पता कि आज रात तक और कितने जगहों पर ड्रोन हमले होंगे, लेकिन ये ड्रोन हमले हो चुके हैं। पहले मुझे डाउट था, मैंने बोला यार ये कैसे हो सकता है। मुझे सवेरे तक तो ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये, जब मुझे खबर मिली आई वॉज कंफ्यूज्ड, मैं खुद कंफ्यूज था। मैंने बोला ये कैसे हो सकता है। लेकिन जब राजनाथ सिंह जी ने बोला सर्वदलीय बैठक में कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है, इट इज एन ऑनगोइंग ऑपरेशन, तब मुझे विश्वास हो गया कि हाँ, हो ना हो
भाइयों ने काम कर दिया पाकिस्तान के अंदर लंबे वाला, बजा ठीक दिया। है। अलग अलग जगह दोस्तों, ये देखिए ना, कराची कितना स्टेडियम भी तो है जहाँ पर कुर्सियां सेकंड हैंड लगाई थी सब निकाल तो के ठीक है, बॉर्डर स्टेडियम के की। पास है, ये गुजरावाला है और ये सब लाहौर है, आप मान सकते हैं कि हो सकता है। लेकिन इसके अंदर ड्रोन मार दिया कराची में। कराची सीरियसली फार अवे। आप ये देखिए साहब, यहाँ पे मियानो, छोर, ये बिल्कुल सक्कर का मतलब ये फिर भी आप देखिए जैसलमेर के आसपास है, लेकिन कराची इज प्रीटी फार अवे। यहां पे भी ड्रोन मारा है, यहां पर भी ड्रोन मारा है। किसने करा है, किसने प्लानिंग करी है? जब वो कह रहे थे कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने ऑपरेशन मिलकर किया है, कल कह रहे थे ना ऑपरेशन सिंदूर, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का मिला जुला ऑपरेशन है, ट्राई सर्विसेज का। तब काफी लोगों ने इंटरनेट पे पूछा, ट्विटर पे बहुत लोग यार ये कैसे हो सकता है? एयरफोर्स ने मिसाइलें मारी, भाई एयरफोर्स ने मिसाइलें मारी ना, जो पाकिस्तान में आपने बर्बादी देखी थी कल, तो ये ड्रोन किसने करे? ये भी सोचिएगा। मुझे लगता है प्रोग्राम थोड़ा सा लंबा खिंचने वाला है। ये ऐसे एक आध दिन में खत्म नहीं होने वाला। मोदी जी ने बोला इसका पक्का इलाज, तो भाई पक्का इलाज होगा। कई दिन प्रोसेस लंबा सर मुड़ाते ओले पड़े पाकिस्तानियों के। पाकिस्तान खींच गया एकदम, पाकिस्तान फ्रस्ट्रेट हो गया और अब पाकिस्तान ने वही करा है जो पाकिस्तानी करते हैं। एक गुरुद्वारा साहब के ऊपर पाकिस्तान ने अटैक कर दिया है। हमारे कुछ सिख भाई, उनकी जान चली गई, बच्चे, उनकी जान चली गई। टोटल अभी तक ये बोल रहे थे 12 सिविलियन, ये डेथ टोल तकरीबन 15 के आसपास हो गया है। और पुंछ के इलाके में ये लोग शेलिंग कर रहे हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि ये सारी चीजें होती कैसे हैं, इसके पीछे थॉट क्या है। मीडिया आपको यह बताता है कि पाकिस्तान ने गांव में बम मार दिया, गांव में उन्होंने मीडियम आर्टिलरी खोल दी, इतने लोग मर गए, घर भर, ये सारी चीजें ठीक हैं, ये सारा सच है। लेकिन इसके पीछे का माइंडसेट क्या है यार? कभी आपने सोचा है कि पाकिस्तान ऐसा करता क्यों है? उसको मिलेगा क्या? उसको मिलेगा क्या जब वो आर्टिलरी शेलिंग करेगा और मासूमों को मारेगा? उसका बेनिफिट क्या है, मैं आपको बताता हूं। दोस्तों आर्टिलरी शेलिंग जब होती है, या तो घुसपैठियों को कवर फायर देने के लिए, कवर फायर के अंदर घुसाने के लिए। दूसरा, जब पाकिस्तान दुनिया के सामने बेचारा बनना चाहता है। अब आपके दिमाग में बात चल रही होगी कि खून बहा के भारत का, बेचारा, भारतवासियों का कैसे बेचारा, पाकिस्तान कैसे बेचारा बन जाएगा? बात यह है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ भी गांव है, हमारे भी गांव हैं, और वो भी हमारे ही गांव है। वो तो और दिखाएगा, देखो तो भाई साहब, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में ये गांव चुनेंगे, ये पाकिस्तानी आर्मी की टैक्टिक है। वहां पे गांव चुनेंगे, गांव के बीचों बीच अपनी तोपें लगाएंगे, बीचों बीच गांव, ताकि कुछ कार्रवाई हो ठीक है? इधर से, और वहां से फायर करेंगे इंडियन गांव पर। फिर विक्टिम कार्ड खेलना। जैसे इंडियन गांव पे फायर करेंगे, इंडियन आर्मी जवाबी कार्रवाई करेगी। और वो जवाबी कार्रवाई कैसे होती है? कोई भी जो प्रोजेक्टाइल जाता है, जैसे कि उन्होंने मीडियम गन से फायर करा, राइट, तो वो ऐसे जाता है दोस्तों। इसको साइंस में हम लोग कहते हैं पैराबोला। आपने भी पढ़ा होगा स्कूल में, ये पैराबोला ऐसे जाता है, राइट। अब इसकी जो वर्टिकल फोर्स है वो ज्यादा होती है, राइट, लेकिन ये क्या है कि क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, ये पहुंच जाता है ऐसे करके, इट गोज लाइक दिस, ये सीधा नहीं जाता, इट गोज लाइक दिस, ठीक है, एक पैराबोला, एक आर्क। इसमें इशू ये होता है कि जब ये ऐसे जाता है, इसके इस पाथ को फ्लाइट पाथ बोलते हैं। हमारे कंप्यूटर यानी कि इंडियन आर्मी के कंप्यूटर फट से एनालाइज कर लेते हैं कि ये जो प्रोजेक्टाइल निकला है पाकिस्तानी गन से, ये जो बम निकला है, राइट, इसका फ्लाइट पाथ क्या है। मैं आपको बिल्कुल आसान नॉन टेक्निकल वर्ड्स में बता रहा हूं। और जैसे ही हमारा कंप्यूटर ये देख लेता है कि किस प्रकार से गया है और गोला कहां पे गिरा है, उसको ये पता है कि यहां पे पॉइंट ऑफ ओरिजिन, यहां से फायर करा है पाकिस्तानियों ने, एक खास जगह से फायर करा है। वो हमारा कंप्यूटर कुछ सेकंड के अंदर उसको कैलकुलेट करके हमें बता देता है, और फिर हमारी तोपें गरजती हैं। अच्छा, जब हमारी तोपें गरजती हैं तो हमारा गोला वहीं पे आसपास जाके गिरता है जहां से वो ओरिजिन था, पाकिस्तान की गन पोजीशन होती है, और वहां पे जाके, क्योंकि वो जानबूझ के सिविल एरिया के बीच में अपनी बंदूकें लगाते हैं, फिर वहां पे आम लोगों को नुकसान होता है, लोग मरते हैं, और फिर वो लाशें लेके पाकिस्तानी आर्मी पूरी दुनिया के सामने गाना गाती है। यही चीज हमास करती है दोस्तों, यही चीज हमास बताया था नहीं, इजराइल के साथ लड़ाई होती है ना, इजराइल के रॉकेट आपको लगता है कि खुले मैदान से मारते हैं वो, ना ना ना, नॉट एट ऑल। वो जाएंगे शॉपिंग मॉल की छत पे, वो जाएंगे शॉपिंग मॉल की छत पे, अस्पताल की छत पे, स्कूल के बीचों बीच, वहां से करेंगे रॉकेट फायर। जब रॉकेट फायर करेंगे, इजरायली जवाब देंगे, बोलेंगे ओ स्कूल के बच्चे मर गए। ये गेम प्लान है पाकिस्तानियों का। दैट इज व्हाई हमास वाज इन कश्मीर। खैर ये तो बहुत पहले से करते आए हैं पाकिस्तानी, आज से नहीं कर रहे, लेकिन आपने भी खबर सुनी होगी ना मीडिया की कि हमास वाले कश्मीर में, हमास वाले कश्मीर में क्या सिखा रहे हैं? यही तो सिखा रहे हैं, यही तो सीखा है उन लोगों ने। तो ये चीज है दोस्तों। यहां पे मैंने एक वेपन सिस्टम
ये मेरी ख्वाहिश है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के एक नागरिक के तौर पे ये मेरी ख्वाहिश है। ये दोस्तों पिनाका है, इट्स अ मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। इनके ऊपर बोफोर्स मत चलाओ, पाकिस्तानियों के ऊपर चलानी नहीं है बोफोर्स इनके ऊपर, है ना। इनको जो देखिए बोफोर्स है 155 mm, ठीक है, 155 mm बोफोर्स है। पिनाका जो है ये 214 mm है। इसका रेंज 90 किलोमीटर है, बोफोर्स का लगभग 30-35 किलोमीटर होता है, इसका 90 किलोमीटर का रेंज है। और इसका बोफोर्स में जैसे एक टाइम पे एक गोला निकलता है, इसका 44 सेकंड में 12 रॉकेट्स निकलते हैं। 12, हाँ, इस वीडियो देखने में पिनाका की खासियत, यानी कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक 12 रॉकेट निकलते हैं। फिर ये अपने आप ऑटो रीलोड होता है और फिर से फायर करना शुरू कर देता है। ये जहां पे इसका रॉकेट गिरता है दोस्तों, पिनाका का जहां पे रॉकेट गिरता है, तो लोग कहते हैं कि 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर का इलाका, 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर का इलाका बिल्कुल राख हो जाता है, राख। मैं रिक्वेस्ट करूंगा इंडियन आर्मी से कि सर प्लीज डिप्लॉय द पिनाका। एक बार पिनाका को आप लॉक एंड लोड करके गुड नाइट बोल दीजिए, एक बार गुड नाइट बोल दीजिए सर। ये जितना भी पुंछ में कर रहे हैं ना, मासूमों को मार रहे हैं, गुरुद्वारा साहब पे अटैक कर, ये सारा बंद हो जाएगा सर। और टोटल टाइम बंद होने के लिए लगेंगे 44 सेकंड। ये मेरा वादा है, आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। ये जो ड्रामा कर रहे हैं पुंछ में, पिनाका चल गई, पिनाका चल गई, 44 सेकंड के अंदर मौत का मातम होगा। और पता कैसी शांति होगी? शांति कब्रिस्तान वाली शांति होगी, सन्नाटा, सुख शांति वाली शांति नहीं, कब्रिस्तान वाली शांति। कोई नहीं बोलेगा 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर का एरिया इनटू ऐश। आपको इनके सिविलियंस बिल्कुल नहीं टारगेट करने, इंडियन आर्मी करती भी नहीं है टारगेट। इनके तो ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ा दो, मैं बता रहा हूं, एक पिनाका से खत्म, कहानी खत्म, चैप्टर ओवर। इनको पता ही नहीं लगेगा, उसके बाद ये उठ नहीं पाएंगे। ये इतना पोटेंट वेपन है। पिनाका का मतलब है द बो ऑफ लॉर्ड शिवा, महादेव का धनुष है ये पिनाक, उसको अंग्रेजी में कहते हैं पिनाका। ये चाहिए आपको, ये है पाकिस्तान का मुकम्मल इलाज लाइन ऑफ कंट्रोल पे। ये 15-20 पिनाका लगा के एक बार कर दो इनकी हैप्पी दिवाली, मजा आ जाएगा बाय गॉड। दोस्तों मैंने अपने वीडियोस में पहले वर्ड यूज करा था पाकिस्तानी सैंडविच। तो लोगों ने कई सोचा कि हम मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, सैंडविच वैंडविच की क्या बात है। ये मैं बताता हूं सैंडविच कैसे होगा। ये देखिए साहब, बिग सेटबैक फॉर पाकिस्तान, 14 पाक soldiers killed in Balochistan. BLA claims responsibility. How the attacks took place. The attack on Pakistani armed forces in Balochistan underscore the ongoing conflict in the region where separatists have waged long-standing campaign for independence. ये गाड़ी थी। हम चाहते हम आपको वीडियो दिखा देते, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वीडियो थोड़ा सा उस टाइप का है, तो वी थॉट कि ऐसा वायलेंस वाला वीडियो जहां पे सब कुछ हवा में उड़ रहा है और दिख रहा है उड़ते हुए, वी शुड नॉट से दैट। सो वी डिलिबरेटली वी टुक अ स्क्रीन ग्रैब, और हमने स्क्रीन ग्रैब डाल दी है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने एक काम करा, देखिए ना, होगा ये, मैं आपको बताऊंगा। ये दबेगा, यहां से इंडिया ठोक रहा है। पीसो। और जैसा मैंने बताया कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान एक्चुअली लंबाई में काफी है, चौड़ाई में बिल्कुल कुछ नहीं है। पाकिस्तान बहुत नैरो है पाकिस्तान, इसलिए पाकिस्तान को डर लगता है, क्योंकि पाकिस्तान इज ज्योग्राफिकली नैरो, जगह नहीं है लड़ने की। जब आपने लाइन ऑफ कंट्रोल नेशनल बॉर्डर पे पाकिस्तान के ऊपर इंटेंस प्रेशर डाला, आपने इंटेंस प्रेशर डाला, तो उस प्रेशर को रोकने के लिए, उसको संभालने के लिए पाकिस्तान की मजबूरी है कि जो बलूचिस्तान में उसके फौजी हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा में अलोंग द ड्यूरन लाइन उसके फौजी हैं, या फिर बीच में हिंटरलैंड में ऑपरेशंस कर रहे हैं बीएलए के खिलाफ या किसी और के खिलाफ, उनको हटाया जाए वहां से। ये पाकिस्तान की मजबूरी है। हिंदू खा जाएगा, हिंदू मार डालेगा, है ना, निगल जाएगा पाकिस्तान को। ये डर का माहौल बना हुआ है दोस्तों, और उस डर के माहौल की वजह से पाकिस्तान ने ट्रूप्स हटा के डाल दिए इंडियन बॉर्डर, यानी कि मूव करना शुरू हो गया। लेकिन उससे हुआ क्या? उससे वहां पे ड्यूरन लाइन में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। हिंदी में आपने पढ़ा था व्याकरण में, ऑपरेशनल ग्राउंड और मिल गया अच्छे से, फिल इन द ब्लैंक्स, यही है। पाकिस्तानी फौज नहीं रहेगी तो वहां पे बीएलए आ जाएगी। अब ये पाकिस्तानी फौज वाले दाएं बाएं जा रहे हैं, इनको बोला होगा वहां पे रिपोर्ट करो, ये करो, वो करो, वहां पे आओ, जा रहे हैं। उन्होंने पकड़ पकड़ के इन्होंने कहा अब हमारे इलाके में आ रहे हो, जाते हुए को भी मार रहे हैं। जो जा रहे हैं ना वहां से, आ रहे हैं उनको तो मार रहे हैं, जो जा रहे हैं उनको भी मार रहे हैं। अब इनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। वो वीडियो बड़ा खौफनाक है, हम सब ने देखा है उसको, मेरे पास तो पड़ा हुआ है फोन पे। मैंने वो वीडियो देखा एंड आई थॉट यार कि किस लेवल का वॉर हो रहा है बलूचिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान बहुत बुरी तरीके से फंस गया है इसमें दोस्तों। पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। अब तो पठान कह रहे हैं कि हमें भी बैटिंग करनी है,
तैयार कर रहे हैं पठान वो। कह रहे हैं कि हमें भी Practice बैटिंग तो उनकी हो गई है। पाकिस्तान ने बहुत रोने धोने की पहले से। कोशिश करी, आपको पता है बात? भारत ने मिसाइल मार दी, भारत ने मस्जिद को मार दिया। अभी अभी विक्रम मिस्री साहब ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनको और कुछ और मेंबर्स को 10-15 मेंबर्स को ब्रीफ करा है। ब्रीफ करा कि नहीं, हमने नहीं मारा, ये झूठ बोल रहे हैं पाकिस्तानी, विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं। उन्होंने सबको कन्विंस कर दिया। हाँ। दोस्तों अचानक सऊदी अरेबिया का फॉरेन मिनिस्टर आ गया, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। अचानक फोन करा डॉक्टर जयशंकर को, हेलो डॉक्टर जयशंकर, मैं आना चाह रहा हूं, आइए आइए, स्वागत है आपका, आइए। आइए मीटिंग करिए, आपको भी समझा ये देंगे। चल रहा है, ये डिप्लोमेसी चल रही है यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ कि जब से ऑपरेशन सिंदूर हो गया एक बार, तो डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन, और अब पता लगा कि डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन का जो स्रोत है वो चाइना है, राइट? पाकिस्तान डिसइंफॉर्मेशन करे, पाकिस्तान प्रोपेगेंडा और झूठ करे तो हमें समझ में आता है, तुम क्यों बीच में पड़ रहे हो? फिर उसके बाद डॉक्टर जयशंकर की टीम ने चाइनीज को भी बेइज्जत किया, उनको भी जलील करा एक बार कि उनको समझना चाहिए। ग्लोबल टाइम्स, देखिए साहब, ग्लोबल टाइम्स कहता है पाकिस्तानी एयरफोर्स has shot down another Indian fighter jet in response to overnight airstrikes carried out by India at multiple locations in Pakistan. Sources from the Pakistani military said on Wednesday this is the third Indian fighter jet that has been shot down in response to अच्छा, ये the भी overnight social media strikes, पे said the इस पे military चल रहा है। source Xinhua। अब देखो यार, ये ग्लोबल टाइम्स कहता है, तो यहां पे जवाब क्या दिया है कि डियर ग्लोबल टाइम्स न्यूज, वी वुड रिकमेंड यू वेरीफाई योर फैक्ट्स एंड क्रॉस चेक एग्जामिन योर सोर्सेज बिफोर पुशिंग आउट दिस काइंड ऑफ डिसइंफॉर्मेशन। बिल्कुल सही जवाब। इसको स्लैम कर दिया बिल्कुल। इतने बड़े अखबार, भाई वहाँ आप का- कह रहे हो 3 प्लेन गिरा दिए इंडिया के, क्यों पाकिस्तानियों 3 प्लेन गिरा दिए, एक 30 क्यों सबूत नहीं तो- गिराया यार तुमने? पहली बात तो सबूत क्या तुम्हारा है? तो प्रधानमंत्री कह रहा था 80 हवाई जहाज आए हैं, 80 में तुम 3 ही गिरा पाए। सबसे ज्यादा आपको पता है भारतीय जहाज किसने गिराए हैं? सबसे ज्यादा एयर बाय न्यूज, उसने 7 हवाई जहाज गिरा दिया हमारे। ले भैया, फिर उसके बाद जियो न्यूज 5 गिरा ये पाया, नहीं, ये इनका उसने अपनी बुलेटिन में 5 गिरा दिया हमारे। कंपटीशन चल रहा है ना, डॉन आपने fake थोड़ा news सा में। कंजर्वेटिव है, डॉन ने बोला कि नहीं हम 3 ही गिरा पाएंगे, डॉन न्यूज ने 3 ये गिरा रहे हो। आर्मी कम, न्यूज चैनल ज्यादा लड़ रहे हैं इनके तो। देखे किसी ने नहीं देखे कि अरे सबूत तो मांगो, जैसे तुम social हमसे media पहलगाम में का it's सबूत all over the मांगते हो, social जैसे media, कहते हो ये तो बोला पहलगाम था उसने। पाकिस्तान ने मंत्री, करा, इसका यही क्या फालतू सबूत है? बकवास करते हो। ओए सुअर के बच्चों, सही। एक बात तो बताओ मुझे, तुम हमसे प्रूफ मांगते हो, आसिम मुनीर सुअर आसिम से क्यों नहीं मांगते? यस, उससे बोलो बिल्कुल ना। सही बोला, उससे बोलो कि बिल्कुल आप सही। कह रहे हो कि भैया 3 बच जेट गया वो भारत रात के गिरा उसके दिए, कोई पास 5 कोई है 7। ना, उसके एयर बाय कोहली न्यूज़ के कहता है पास कि 7 गिरा था, गिरा कहाँ? उसके के चौल कोटी, शहबाज शरीफ उसके कहता है 80 चौल आए के थे, पास गिरा 80 था। में से चलो तुमने 7 गिराए। प्रूफ मांगो ना, कहाँ गिराए, Where's the कैसे proof? पता? हमसे जो प्रूफ मांग रहे हो अपनी फौज से भी मांग लो प्रूफ एक बार, कोई नहीं, इनके अपने 3 शहबाज हैं शरीफ तो से यहाँ, प्रूफ 2 मांगो, तो सबूत है मांगो ही कि वो। कहाँ गिराए, पहले बताओ, दिखाओ उनसे कोई फोटो पूछना, है हाँ उसकी? भाई दिखा। 2021 की बीकानेर बाड़मेर की फोटोग्राफ, कोई पुराना जैगुआर कभी गिर गया या कोई मिराज गिर गया, कोई मिग गिर गया, डाल देंगे लोग उसकी भैया। पुरानी फोटो डाल रहे हैं और खुद पाकिस्तानी फैक्ट चेक करके अपनी फौज को जलील कर रहे हैं, बोल रहे हैं सुअर हैं ये पाकिस्तानी फौज वाले, ये किसी काम के नहीं है। ये तो हाल है तुम्हारे यार, तुम्हारे खुद के बंदे तुम्हें झूठा करार कर रहे हैं, खुद के बंदे तुम्हारा झूठ पकड़ रहे हैं, खुद पाकिस्तानी फैक्ट चेक कर रहे हैं कि पुराने जो क्रैशेस हुए थे इंडिया में उसकी फोटो डाल रहे हैं, और दिख रहा है वो दिख रहा है एक होता है मिराज, बेइज्जती, एक होता है गजब दिख रहा है मिराज है। मिराज को तुम राफेल कैसे बना सकते हो यार? यस, हाउ कैन यू कन्वर्ट अ मिराज और अ जैगुआर इनटू अ हंसी इतनी आ राफेल? रही ये है इनकी टेक्नोलॉजी खबरों सिर्फ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के पास है, ये किसी को भी कुछ और कह दे। बड़ी बात है, इनकी जनता मान के कमेंट सेक्शन में पहुंची हुई है सबके। सामने दिख रहा है कि वो राफेल नहीं है, नहीं राफेल मार गिराया। और ये तो है चोटे चाइनीज, चाइनीज कह रहे हैं गिरा दिया, खबर आई थी गिरा दिया, राइट? कहां है, वेयर इज द प्रूफ? जब अभिनंदन का प्लेन क्रैश हुआ था तो आपने प्लेन की फोटो बनाई थी, वीडियो बनाया था, अभिनंदन का वीडियो बनाया था। टी इज फैंटास्टिक, अब यहाँ का टी इज video, फैंटास्टिक, अभिनंदन चाय पी रहा है, टी इज फैंटास्टिक, है ना? इसका वीडियो क्यों नहीं बनाया? बोलो टेल कुछ तो होगा। इस बार वीडियो हमने नहीं बनाया, इस बार तुम्हारी आवाम ने बना तुम्हारी के जिल्लत भेजा का, है। तुम्हारी बेइज्जती का वीडियो बनाया, और क्या कह दुनिया रहा भर था? में तुम्हारे वीडियो वायरल कितनी है, वो तुम्हारी है, आवाम बना रही है तुम्हारे आसमान से बिजली गिरी है, कितनी है। जलील। और चाइना के खुद ही आवाम कह रहा था वो बहुत अपने जल्दी आदमी चाइना के भी वीडियो बनाने वाली है, पूरा प्रोपेगेंडा, हवाई जहाज गिर गए, नीचे 3 गिर गए, ये हो गया। दोस्तों मैं आपको भी कहना चाहता हूं, मैं इंडियंस की बात कर रहा हूं अभी, ठीक है ना? देखिए ऐसा है, पाकिस्तान में बूता नहीं है लड़ने का। point। गुरुद्वारा साहब पे बम मार दिया, बच्चों को मार दिया, ये इतना ही कर यही पाएंगे, कर, हाँ इतना ही इससे ज्यादा पहलगाम में भी तो पाकिस्तान वही की करा औकात इन्होंने। नहीं है। वही, हाँ। हम न्यूक्लियर पावर हैं, हम न्यूक्लियर पावर हैं, मैं कह रहा हूं आसिम मुनीर, अगर तू सुअर नहीं है, अगर तू इंसान है, मैं आसिम मुनीर को कह रहा हूं अगर तू सुअर नहीं है, अगर तू इंसान है तो तू अटैक कर, और ऐसा गंदा वाला अटैक मत करना
कि आए चुपचाप अपने प्लेन से और कुछ ऐसे कोई फ्यूल डंप में मार दिया या कुछ तुमने जहां पे टेंट वेंट लगे हैं वहां पे घुसा दिया। नहीं, ऐसा मत करना, बड़ा करना जैसे हमने करा है ना, हमने करा है बड़ा। उसके लिए कलेजा भी बड़ा होना चाहिए ना, वो है नहीं। भागने की फिराक में हमने कराची पे मारा है, चूहे से भी छोटा हमने कलेजा लाहौर है। को मारा है। कम ऑन यार, हैव अ हार्ट। यू शुड ऑल्सो हिट दिल्ली, हिट मुंबई। मैं चाहता हूं तुम हिट करो, मैं चाहता हूं। तभी पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे, तभी बलूचिस्तान आजाद होगा। और मैं चाहता हूं पाकिस्तान से, मैं कई बार मीडिया में रिक्वेस्ट कर चुका हूं, आज मैं अपने प्लेटफॉर्म से भी दूसरी बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आसिम मुनीर, अगर तू सुअर की औलाद नहीं है, अगर तू इंसान का बच्चा और तू सुअर नहीं है, तू अटैक कर। तेरे पास 170 न्यूक्लियर है ना, 4-5 चला भी देगा तो क्या हुआ, 165 तो फिर भी बचेंगे। चला दे 4-5, चला दे। या वो नहीं चलाना है, बैलिस्टिक मिसाइल ही फायर करते हैं। नहीं, हम भी तो नोएडा में बैठे हैं, हम भी तो कांपे बैठ के यार, हम भी तो हिंदू थर थर कांपे हैं कि पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ दी है, न्यूक्लियर आ रहा है। हम भी तो कांपे, हमें भी तो डर लगे यार, हमारे भी तो माथे में पसीना आए, हमारे भी तो टांगे कांपे कि आसिम मुनीर के औजार आ रहे हैं हवाई रास्ते से। कुछ तो हो यहाँ पे यार, कुछ तो इमोशन जागे। कम ऑन, हैव अ हार्ट, डू इट। सर सीधी सी बात है, इनके बस की क्यों नहीं है। इनने वो पुर्जे लंजू पंजू जो भी लाए हैं, एक तो चलाने नहीं आते इनको। एयर डिफेंस सिस्टम इनका ऐसा था, वो सोता रह चीन गया। तो बोले गए, चीन की तो बेइज्जती हुई है ना। सबसे बड़ी बात यह है कि जो देश हाई अलर्ट पे था उस टाइम पर वो कुछ मान लो, इंडिया और पाकिस्तान नॉर्मल रह रहे होते। हाँ, और इनके सारे कमेंट्स में पता है क्या लिख रहे, बुज़दिल है, रात में अटैक करते। मतलब पता है कि हाई अलर्ट पे है और रात के ऐसे ऐसे देखो, अब तो कौन ही आएगा, सो जाओ। वाह, तुम्हारे घर में कुछ भी ऐसा होता है जो मतलब बता के आते। अच्छा चलो, जो तुम थे, जो तुम्हारे वो आए थे, तुम्हारे भी तो वो जो 4-5 टटपूंजे आए थे, वो भाड़े के टट्टू, वो भी तो देख के आए थे ना कि बिल्कुल निहत्ते टूरिस्ट हैं। प्लान करके कि कोई भी नहीं होगा ना। नहीं, इन्होंने वो ऐसे क्या प्लान बता किया के आए थे? नहीं, अगर वहाँ सुनना जैसे मेरी लोगों बात, ने बोला कि वहाँ आर्मी होनी चाहिए मैं जवाब थी। दूं, सुनो, वो क्या गाजे बजा के आए? हमारे गाजा छोड़ तू, इनकी तो ऐसी होएगी। इन्होंने प्लान इतना करा कि वहाँ ये पहले नोटिस किया कोई आर्मी का वहाँ बंदा था नहीं उस टाइम पर। हाँ। वो चलो वो बात की बात है कि आर्मी वहाँ थी नहीं थी, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, वो चीज़ आप छोड़ो। उन्होंने ये प्लान करा कि एक भी आर्मी का बंदा नहीं था, तो इनको फुल फ्लेज वो कॉन्फिडेंस आ गया। इतना ही था, जाते ना जहाँ आर्मी थी और जाते कॉन्फिडेंस लेते। सुन, एक छोटा सा जवाब देती हूँ। इंडियन आर्मी ने जो करा, तुम्हें 10-15 दिन पहले से बता रही है कि करेंगे। तुम्हारी तरह नहीं एकदम आए और मतलब समझ रहे, कहीं से भी आए और कुछ भी करके। आर्मी ने 10 दिन से बोला, और सुन, खुले में बोला। पूरे जितने भी इंटरनेशनल वो सबको पता था इंडिया करेगा करेगा करेगा। ये तो वो वाली बात कर दी। ऐसी सिचुएशन में भी तुम ऐसे सो रहे थे, पूरी मैच कंबल की तान तैयारी के। कर ली, बैटिंग करने आ गया बैट्समैन, और फिर बॉल नहीं दिखी जी। और सबसे बड़ी मैं तो उधर देख रहा था। नहीं, रात में हमला हो रहा है, इनकी आपातकालीन मीटिंग हो रही है सुबह 10 बजे, उसमें भी टाइम बता रहे हैं, इमरजेंसी मीटिंग करेंगे सुबह 10 बजे। ऑन अ सीरियस नोट, जितना भी इन्होंने झूठ फैलाना था इन्होंने फैला लिया, लेकिन दिक्कत ये है पूरी दुनिया को वो झूठ दिख रहा है, लेकिन इनकी जो जनता है, जो इनकी, क्योंकि इनकी मीडिया जो परोसती है, ये उसको पूरा तरीके से डाइजेस्ट करके, बस ही नहीं, ये मिशन सुन लेना, तो तू भी मिशन नहीं समझ पाई अभी तक। मीडिया को ऑर्डर जाता है ये खबर फैलानी है, मीडिया खबर चलाती है, उनके पास इंटरनेट वैसी जबरदस्ती का 4G चलता है, 5G तो उन्हें पहुंचा नहीं, और भी रो पीट के चलता है वो 4G भी क्या ही, वो जस्ट है टीवी पे खबर देखते हैं, टीवी पे इनके चैनल्स हैं, देखी न्यूज फटाफट से उनको बोलो नहीं, देख ली आ गई पेट के अंदर। अब वो हगना भी तो है, कहीं फटाफट से जाएंगे यूट्यूब पे, जहां जहां वीडियो चल रही है सही इन्फॉर्मेशन वाली, वहां कमेंट करेंगे तुम गलत फैला रहे हो। अब सुनो ना, अरे भैया रुक जा, मुझे पता है क्या लग रहा है, अगर इतना ज्यादा सोशल मीडिया नहीं होता ना, इन्हीं का बंदा बोल रहा था ना कितनी जलील फौज है, मुझे कह रही है आसमानी बिजली गिरी स्टेडियम में। ये अपनी उस पे न्यूज चैनल्स पे यही चलाते कि आसमानी बिजली गिरने के कारण गिरी है आसमानी, लेकिन इंडिया ने गिराई है। रुको जरा, सब्र करो, इलाज है। और अगर किसी को ये लग रहा है वहां पे कि बस अब हो गया, नहीं, अभी हुआ नहीं है। जब तक वो अंदर नहीं बैठ जाए ना, अंतरात्मा में नहीं बैठ जाएगा, जब तक कि भैया तुम्हारे अंदर इतना हो जाएगा कि तुम्हें इंडिया के बाहर भी अगर इंडियन दिखेंगे ना, ओ भाई इससे दूर रहना है भाई। वो खौफ होता है ना कि जो मिशन करना है उससे पहले ट्रेनिंग होती है, तुम उस ट्रेनिंग कैंप में जाने से पहले भी 10 बार सोचोगे। हाँ, आप भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। बाकी स्टे स्ट्रांग, स्टे विजिलेंट, इन्फॉर्मेशन वही शेयर करो जो वेरीफाइड सोर्सेज। और पहली बात तो मैं तो ये कहता हूँ कि जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जो गवर्नमेंट खुद शेयर कर रही है वो चीज करो। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज हो रही है मिलिट्री से रिलेटेड और अपनी आर्मी को बैक करके चलो। यस, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।